आखिरी बार हंसी की आवाज कब सुनी थी तुमने? जी? याद करो। मैं सोचता हूँ इस सबका ज़ारा के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा। उसकी आंखों में खौफ दिखाई देता है मुझे। शायद मेरा अपना खौफ है जो उसकी आंखों में दिखता है मुझे। मैं सुन रही हूँ। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? पता नहीं। तुम खुशी चाहती हो अपनी जिंदगी में, खुशी कौन नहीं चाहता? तो उसके आने का बस जिंदगी भर इंतजार करती रहोगी। जी? कुछ करोगी? मैं नहीं समझी। नहीं समझी तो सो जाओ। एक बात याद रखो, पता नहीं तुम्हारी अभी तक समझ में आया है या नहीं, लेकिन इस घर ने खुशी के लिए अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। क्या कर सकते हैं? हमारी किस्मत ऐसी। किस्मत? तुमको कब अक्ल आएगी? हाँ, ये किस्मत तुम्हारे पर थोपी गई है, तुम्हारी किस्मत नहीं थी। मगर अब है। तंग आ गया हूं मैं सन्नाटे से। तुमसे कैसे बर्दाश्त होता है? क्या कहना चाह रहे हैं? जो मैं कहना चाह रहा हूं तुम समझना नहीं चाहते। अगर मैं समझना चाहूंगी तो क्या हो सकता है? तुम चाहो तो शायद कुछ हो सकता है। हम जानते हैं नहीं हो सकता। लेकिन होना चाहिए या नहीं? पता नहीं। बात को टालो नहीं। होना चाहिए या नहीं? मुझे छोड़े प्लीज। होना चाहिए। आप क्या? बोलो। होना चाहिए। क्या है? मैं सुनने जा रही हूँ। वो वापस नहीं आएगा। आप कैसे कह सकते हैं? आना होता तो बहुत पहले आ चुका होता। आपको किसी ने कुछ कहा है? कोई खबर मिली आपको? नहीं। फिर देखो, जिनको वापस आना होता है वो आ जाते हैं। 3.5 साल हो गए हैं अब। अम्मी की बात है। बोलो। अगर मैं उनको मना लूं तो? प्लीज आप ऐसा करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। घर में वैसे भी बहुत कुछ हो चुका है और मजीद कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मना लूं तो? आप नहीं बात करेंगे बस। अगर वो मान जाएं तो? देखिए बाबा की तबीयत बहुत खराब है। घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं बड़ी अम्मी को दुख नहीं देना चाहती और ना ही पापा को। बाबा ने उनके साथ थे, उसके बाद मेरी तरफ से कोई और मजीद परेशानी आई, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। घबराओ नहीं, मैं बात को बिगड़ने नहीं दूंगा। अम्मी नहीं मानेगी। उन्हें मानना पड़ेगा। पता नहीं क्या कर रहे हैं हम। मैं कह रहा हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, तुम डरो नहीं। मैंने एक वकील से बात की है, वो तुम्हें खुला के बारे में सब समझा देगा। हमने पहले से ही बात कर सिर्फ जानना चाहता था ये सब कैसे होता है बस।
से चल रहा है ये? 3 दिन से। बेल बजते हैं मगर कोई जवाब नहीं देता। हाँ। किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आती? नहीं। बिल्कुल खामोश। नहीं मतलब एक हिस्सी आती है बस। फोन उठाने के बाद जो आवाज आती है ना फोन में, अगर कोई ना बोले तो। अब वो नंबर? अननोन। वही नंबर तो लिखा आता होगा। लिखा आता है अननोन नंबर। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही आप देख लीजिएगा। कॉल करने की कोशिश की उस नंबर पर? अननोन नंबर पर कॉल नहीं जाती। अजीब बात है। आपको क्या लगता है? पता नहीं। मुझे तो ये लगता है कि कितनी बार कॉल आ चुकी है अब तक? 4 या 5 दफा। किसी खास वक्त पर आती है? रात के वक्त आती है। कितने बजे? अब वक्त तो मैंने नहीं देखा, जब हम सो जाते हैं तब आती है। मुझे क्यों नहीं आती आवाज बेल बजने की? आपको कैसे आएगी? आप आला लगा के थोड़ी सोते हैं, और दूसरे उस वक्त रात को फोन बजता थोड़ी है, बस वाइब्रेट जो होता है। क्या लगता है आपको? पता नहीं। मुझे लगता है वही कॉल कर रहा है। वही कॉल कर रहा है तो कुछ कहता क्यों नहीं? कुछ भी मजबूरी जो हो सकती है उसकी। हो तो सकती है। मुझे लगता है वो कुछ कहना चाह रहा है हमसे, कुछ बताना चाह रहा है हमें। क्या? कोई पैगाम शायद। कैसा पैगाम? अरे भाई कुछ भी हो सकता है, कैसे बेवकूफों से सवाल करते हैं। हो सकता है कुछ बताना चाह रहा हो कि कहाँ है वगैरह। अच्छा अच्छा, तुम चिढ़ती क्यों हो? आप सवाल ही ऐसे करते हैं। अच्छा, अब फोन आए तो मेरी बात कराना। हाँ आप देख लीजिएगा बात करके। सलमान को पता है? फोन का? हाँ। बता दे तू। वो भी क्या कर सकता है? देखो अनीस का भी फोन आया था, वो कह रही थी कुछ लोग वापस आए हैं। अच्छा। हाँ 4 लोग वापस आए हैं। तो वो कह रही थी अगर इस वक्त प्रेशर डाला जाए तो कुछ उम्मीद बन सकती है। कैसा प्रेशर? वो एक मार्च करना चाह रहे हैं। अब तो सहाफी भी उनके साथ हैं, वो अखबारों में लिखेंगे तो बात फैलेगी ना। और वो चाहती है कि मैं भी हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम जानती हो। क्यों? सलमान नहीं मानेगा। आप बात तो करके देखिए। तुम्हें पता है ना उसका और बात। देखिए मुझे लगता है वो वापस आ सकता है, ये सारी कॉलें वही कर रहा है। अरे मालूम है ना क्या होगा अगर हमने उससे बात की तो? क्या होगा? हद हो गई है। वो बाप है क्या बाप है, और ऐसा क्या खौफ है उसका कि कभी उससे बात ही नहीं की जा सकती। अरे तुम जानती हो उसकी औलाद पर बात है। और मेरी औलाद, उसका क्या? आप नहीं समझ सकते मैं किस चीज से गुजर रही हूँ। अरे मैं समझ सकता नहीं हूँ। समझते, नहीं समझ सकते। समझ सकते होते तो कुछ करते आप। क्या करूँ बताओ? बात करें उससे। बात तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन तुम जानती हो मैं उसको। कुछ नहीं जानती। अगर आप में नहीं है हिम्मत बात करने की तो ना करें, मैं खुद ही करूंगी। देखो फातिमा। क्या फातिमा? ऐसा क्या कर दिया हमने कि हर वक्त अपने जूतों में पहन के रखता है वो नहीं, हमें? मैं नहीं करती उससे। बात धरने बल्कि की। मैं बात करूं क्यों? मुझे नहीं है जरूरत उसकी इजाजत की। क्या करोगे? नहीं बताऊंगी उसको। और उसको पता नहीं चलेगा? जब पता चलेगा तब की तब देखी जाएगी। देखो उसको पहले भी धमकी मिल चुकी है। उनको अगर सारा को कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? मुझे नहीं मालूम क्या करूंगी। मैं जी पा रही हूँ, मर पा रही हूँ, जाने कहाँ होगा मेरा बच्चा, किस हाल में होगा। अच्छा 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 अच्छा, बताऊं मैं बात? कब? आज ही करता हूँ। और अगर वो नहीं माना तो? मुझे नहीं पता। मेरे सामने बात ना ही की जाए तो अच्छा। तो बाद में बहुत बुरा होगा अगर बात खुलेगी तो अभी क्या अच्छा होगा जो बाद में बुरा होगा? अरे मैंने कहा है ना मैं करूंगा बात उससे। और अगर वो नहीं माना तो?
फोन पकड़ो। मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, वापस आके दूंगी। फोन आए तो उठाना जरूर है। अच्छा, वक्त क्या हुआ है? 2:10। आज पहली मर्तबा दिन के वक्त फोन आया है। मम्मी कहाँ है? नमाज पढ़ रही हूँ। पापा? इंसुलिन लेने गए हैं। दुकान क्या तुम्हारा? मम्मी का। क्या हुआ है? पापा मेरे से बात नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करूँगा। नहीं करेंगे? नहीं करूँगा। थैंक यू। मेरे पास एक फोन आया, किसका? पता नहीं, अननोन नंबर। हाँ, अम्मी के पास भी आया। कब? अभी अभी मेरी भी बात करवाई उन्होंने। बात हुई? क्या बात हुई? कोई बात नहीं हुई। कोई कुछ नहीं बोला? अम्मी को लगता है साथ का फोन। मुझे हर वक्त यही लगता है। आपको क्या लगता है? मुझे डर लगता है। कैसा डर? मुझे लगता है ये कोई वार्निंग है, किस चीज़ की? किसी बुरी चीज़ की। ये सच बहुत बुरा होने वाला है। प्लीज़ ऐसा मत करना। मुझे ज़ारा की फिक्र लगी रहती है। उसके टीचर ने साथ के बारे में पूछा उससे। कब? कल। बच्चे से पूछने की क्या जरूरत थी? मुझे क्या मालूम? आप बात करें उससे। तुम्हारा ख्याल है मैं उसके टीचर से साथ के बारे में बात करूंगा और वो सुनेंगे? बात बिगड़ भी सकती है। लेकिन बच्चे को तो इन सबसे दूर रखा जा सकता है। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी। बात बात की जगह रिलीज करो। बात न करता है न करेगा। प्लीज आप गलत ना समझें। आप जानते हैं मेरे लिए क्यों मुश्किल है। कुछ भी जिंदगी में आसानी से तो नहीं मिलता ना। बस एक कोशिश मैं समझ। प्लीज देखिए, आप बात सुनिए। ठीक है, नहीं करूंगा बात। मैं सिर्फ आपसे। राबिया जी? क्या बात? कुछ नहीं। फोन ला। फोन बजा था? अरे किस बारे में बात कर रहा था? वो कुछ नहीं। बताओ। राघव के स्कूल के बारे में। मैंने कहा वो बात ना करें, मैं बात करूँ। क्यों, क्या हुआ? उसके होमवर्क को लेके बात की। खाना लगा दो। नहीं, पापा को आने दो। जी नहीं, मैं नहीं आऊंगी। आपको आना पड़ेगा। हम वहीं रहते हैं। देखिए, मुझे भी कस्टर्ड भी बनाना है, फिर दाल भी भूननी है। आपको मैं सिखाऊं दाल भूनना? नहीं, मुझे नहीं सुना आपका है। नहीं, मुझे नहीं सुनना ना आपका है। सारा, जाइए पापा को बुलाइए, कहिए पापा बुला रहे हैं। खाना खा लिया था आपने? क्या छुपा रही हैं? आपने फिर मेरा मोबाइल लिया। मैंने आपसे कहा था ना कि इस समय खेला कीजिए। अच्छा जाइए, फ्रिज में खीर रखिए, खा लीजिएगा। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, दे दीजिए, छोड़िए। सलमान कुछ बोल दिया? हाँ हाँ, बुलाया है उसने। ऊपर वाला बोल दो। तुम ऐसा करो, अंदर जाओ, मैं बात करूंगा उससे। नहीं हाँ? नहीं
अभी से नाक पर गुस्सा रखकर बैठी हो, ऐसे में कैसे होगी बात? मैं कोई गुस्सा रख के नहीं बैठी। गुस्सा नहीं है? मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, सिर्फ यही ना कि तुम चुप रहना, मुझे बात करने देना। कितना चुप रहूं? ऐसा करो, तुम कर लो बात, मैं नहीं कर। मुझे तो बात करनी ही नहीं थी, आप ही को करनी थी। मैं तो कह रही थी कि मुझे जरूरत नहीं उसकी इजाजत की। क्या? क्या क्या करते रहे आप? नहीं सुनाई दे रहा ना आपको? क्या? सुनाई दे रहा है? अरे हाँ भाई, सुनाई दे रहा है। तो कुछ बोले ना। क्या बोलूं? आपसे हो चुकी बात। क्या? क्या क्या करते रहे आप? क्या फातिमा, आप क्या क्या करते रहेंगे और वो चिढ़ के उठ के चला भी जाएगा। तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? मुझे तो नहीं करनी थी बात, आप ही को बात करनी थी ना, तो करें बात। आखिर हो क्या गया है तुमको? ना तुमको बात करनी है, ना मुझे बात करने देनी है, आखिर चाहती क्या हो? मैंने कहा मुझे नहीं बात करनी है, आप करें बात ना। तो तुम मुझे बात करने नहीं दोगी? आपको मना नहीं किया, आप करें बात। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मैं यही मौजूद रहूंगी बात करने के वक्त बस। तुम चुप नहीं रहोगी? मुझे पता है आप कैसे बात करेंगे। देखो, तुमसे क्या कह रहा हूं? चुप नहीं रहोगी, तुम बोलते वक्त आप बोलती रहोगी, मैं करूंगा बात उससे, ठीक है? आप करें बात, में मुझे नहीं कर रही बात अब। देखो, अब तुम ज्यादा बोलो नहीं, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, जी बताएं क्या हुआ? पापा, पापा, कुछ नहीं, जाओ। मैं अपने क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा था, बात काट कर आया हूँ, बताएं क्या बात है? तुम जाओ। क्या हुआ है भाई? अब कोई बात नहीं। अरे बुलाया है आपने? भाई जब बात करनी नहीं आती तो क्या करें बात? क्या कहा मैंने जो ऐसा कह रहे हैं आप? तुमसे नहीं कह रहा। फिर किसको बात नहीं करनी है? तुम अपना काम करके आओ। अब आ गया तो करें बात। मुझे नहीं करनी। आप करें बात, मैं कुछ नहीं कह रही। भाई जल्दी करें, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे दोबारा कॉल करनी है। तुम कॉल करके आ जाओ। बताएं भाई क्या बात है? जल्दी में नहीं हो सकती बात, तुम कॉल करके आओ। अरे करें करें, जो बात है करें, बस करें। बैठ जाओ। देखो, बात आराम से तहम्मुल से सुनना। सुन रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि हम लोग सब लोग इस घर में बिल्कुल अलग अलग रह रहे हैं। अलग अलग मतलब? मतलब ये है कि कोई किसी से बात ही नहीं करता, कोई किसी की बात समझता ही नहीं, किसी को किसी की बात की कोई बर्दाश्त ही नहीं। क्या कह रहे हैं? एक शदीद घुटन का माहौल बना हुआ है। ये ठीक नहीं हो सकता, आगे बात करें। ठीक नहीं हो सकता तो फिर रहने दो। असल बात करें जिसके लिए बुलाया है। बात तो तब होना जब तुम सुनने के लिए तैयार हो। घुमा फिरा के बात ना करें, साफ साफ कहें जो कहना है। देखो ना, यानी ये जो तुम्हारा रवैया है, इसके आगे कैसे अरे बात? भाई इतना वक्त नहीं है मेरे पास। वक्त नहीं है तो जाओ। आप सीधी बात नहीं कर सकते। वक्त नहीं है तो सीधी बात नहीं हो सकती। वक्त है, आए बाएं शाएं के लिए नहीं है। ये जो तुम्हारा तरीका है, अरे भाई क्या कह रहा हूँ मैं, यही कह रहा हूँ ना कि आप साफ साफ कहें बात। कि घुटन का माहौल वगैरह ये सब ऐसे ठीक नहीं हो सकता। कैसे हो सकता? आप छोड़ें, आप करें अपनी बात। नहीं, तुम बताओ, हम सुन रहे हैं, कैसे हो सकता है? आपने क्यों बुलाया? जी, तुम बताओ, हम वो कर। आप करेंगे आप वो बात जो आपको करनी थी? मैं जाऊं? ठीक कह रहे हैं ना, आप करें जो बात कहनी है आपको। हमारी माँ
3-4 दिन से। कोई कुछ बोलता है? नहीं। कुछ आवाज नहीं आती? आती है, मतलब हिसकी सी आती है। कितने बजे आते हैं? क्या फर्क पड़ता है इससे कितने बजे आते हैं? तुमको क्या लगता है कौन कॉल कर रहा है? पता नहीं। तुम्हारी माँ को लगता है कि के साथ कॉल कर रहे हैं। हाँ, फिर लेकिन क्या करें इस बारे में? क्या कर सकते हैं? पुलिस को बताएं? क्यों? पुलिस पता लगाएगी कौन कॉल कर रहा है। मैं कहाँ पता से? करवा चुका हूँ। तो क्या पता चला? किससे? वो मेरा दोस्त है, वो जो वो इन्हीं के लिए काम करता है ना। तुम 1 मिनट चुप करो। फिर क्या पता चला? कुछ पता नहीं चला। उनका कहना है ये नंबर नॉट ट्रेसेबल। वो तो यही करेंगे। दूसरे, मुझे नहीं लगता ये कॉल साथ की है। इसकी वजह ये है कि एक नॉन ट्रेसेबल नंबर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास ही हो सकता है। एक ऐसे नंबर से कॉल करना जो ट्रेस ना हो सके, आम आदमी के बस की बात नहीं। तो फिर कौन हो सकता है? पता नहीं। मुझे लगता है कि हमें डराने की कोशिश कर रहा है या शायद कुछ और। क्यों मुझे नहीं मालूम। तो जिन्होंने उठाया है कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं। आपको पता है किसने उठाया है? और अगर मैं बात मान भी लूं आपकी, तो वो क्यों कांटेक्ट करना चाह रहे हैं हमसे? हो सकता है वो ना कर रहे हो, साथ कर रहा हो नंबर से। आपको कुछ मालूम होता नहीं है, बीच में बोल पड़ती है। ये नॉन ट्रेसेबल नंबर के लिए अलग से कोई टेलीफोन सेट नहीं होता है। उस कॉल को नॉन ट्रेसेबल बनाया जाता है। ये नहीं है कि ये काला वाला फोन नॉन ट्रेसेबल है, ये पीला वाला फोन ट्रेसेबल है। एक बात और कही थी उसने। क्या? हो सकता है ये कॉल बाहर से आ रही है। मतलब साथ बाहर चला गया। आप चुप होंगी 2 मिनट के लिए? बोलो। पहली बात, ये फोन साथ का होना जरूरी नहीं है, बल्कि मैं नहीं समझता कि ये बात मुमकिन है। क्यों? आप बोलने दें, मुझे बात पूरी करने दें। तुम सुन लो उसकी बात। हाँ, बोलो। हो सकता है कॉल बाहर से आ रही हो, इसीलिए अननोन नंबर लिखा है। कोई बाहर से फोन कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा। और बाहर मुझसे कौन करेगा हमें फोन? करने को कोई भी कर सकता है। बहरहाल अननोन नंबर तब भी लिखा है। इसका मतलब है कि वो साथ को बाहर लेके चले। अरे साथ का नंबर नहीं है ये, साथ। बहरहाल असद ने कहा है उसे मजीद कुछ पता चलेगा तो वो बताएगा। एक और बात है। अब क्या है? बैठ जाओ। वो सलमान, बात दरअसल ये है कि माँ बाप तुम्हारे बूढ़े हो गए। अब हमसे ये सब कुछ सहा नहीं जाता। हमने अपने तौर से तुम लोगों को अच्छी से अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की। कभी तुम लोगों को टेंशन में नहीं डाला। ये सारी परेशानियां खुद ही उठाई। तो ये है कि ये भाई ने मेरी कमर तोड़ दी, वरना अगर उसने मेरे साथ धोखा नहीं किया होता तो आज तुमको मेरे कर्जे अदा करने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। बल्कि जितना पैसा मेरे पास था, आज मेरा अपना एक घर होता। तो सलमान, कहने का मतलब यह है कि हम लोग बहुत तकलीफ में हैं बेटा। एक बेटा है, वो पता नहीं कहाँ है, और दूसरे से तो हमें मालूम है कि तुम्हारी क्या पोजीशन है, तुम्हारे बिजनेस की भी बात है। जाहिर है ज़ारा वो हमारी भी पोती है। देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम उसको बिल्कुल ही भुला दें। किसको? साथ को। कौन कह रहा है बुला दूं? कोई नहीं कह रहा। फिर आपने क्यों कहा है? मैंने ये इसलिए कहा कि हम उसको नहीं बुला सकते। अरे तो किसने कहा है बुलाने को? किसी ने नहीं कहा। अब वो हमारी औलाद है तो हम क्या करें? फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि बुला दें। मैं ये नहीं कह आप रहा। कहते हो इसी
ही तो बैठी हूँ। तो थोड़ी देर और बैठो। देखो सलमान, ये कहने का मतलब सिर्फ ये है कि तुम ऐसी शक्ल बना के बैठोगे तो कैसे होगा? कैसी शक्ल बना के बैठा हूं मैं? आप सीधी बात ही नहीं कर रहे हैं। पता ही नहीं इस घर में। बात करेंगे तो सुनेंगे ना। मैं कर रहा हूँ ना, मैं बात मैं कर रहा हूँ, मुझ पर प्रेशर नहीं डालो ऐसे ही। इंतजार कर रहा हूं मैं आपकी बात शुरू करने का। आप बोले बैठा है वो। तुम कर लो, मुझसे नहीं हो सकती। मैं कुछ नहीं कह रही, आप कहें जो कहना है आपको। तंग आ गया हूँ मैं। एक बेटा है, वो पता नहीं कहाँ है, और दूसरा आपका दुश्मन। हम दुश्मन हैं तुम्हारे बेटे। तुम क्यों होते हमारे दुश्मन? हेलो। हाँ सुन। हाँ देखो, जितना कैमरा क्रू है उन सब के शनाख्ती कार्ड लाइसेंस चाहिए। हाँ यार, शूट मलिर कैंट में है, उधर उसके बगैर एंट्री नहीं होगी। हाँ भाई, नहीं कर रहे ना वो कहीं और, तो जिनके पास नहीं है उनको रिप्लेस करो। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ तुमको, करता हूँ ना मैं कॉल करके बताता हूँ। अरे यार कॉल करके बताता हूँ ना मैं, क्या हो गया, मैं खुद कॉल करूंगा बस। मलिर कैंट में क्या है? शूट है। किस चीज़ की? आप अपने काम से काम रखें, जो बात करनी है वो करें। उन्हीं का प्रोजेक्ट है। मैं चला जाऊँ? आप करें बात। देखो, बात आराम से तहम्मुल से सुनो। मैं बताती हूँ, बैठो। अनीस का फोन आया था। कौन अनीस? वो जो ह्यूमन राइट्स वाली है उनका। तो वो कह रही थी कि कुछ लोग वापस आए, 4 लोग वापस आए हैं कौन 4 लोग? जो गायब हुए थे। उनका कहना है कि अभी अगर इस वक्त हुकूमत पे प्रेशर डाला जाए तो कुछ उम्मीद बाकी है। प्रेशर कैसे? देखो, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, तुम आराम से सुनो पहले, फिर कुछ कहना। नहीं अभी नहीं। अच्छा ऐसे करो, लगा दो। वो एक लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं उन सारे लोगों के लिए जो मिसिंग हैं। सहाफ़ी भी हैं साथ में, अखबार वाले, वो भी लिखेंगे। लेकिन हमें भी अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों उतने अच्छा है। ये चाहती हैं कि क्या आप उस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनो? मैं, राबिया, जितने भी मिसिंग लोग हैं उन सब की माएँ शिरकत करेंगी। ख़ास तौर पे वो जिनके बच्चे सालों से गायब हैं। आप जाना चाहती हो? बोले। देखो, 3 साल से मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी सिर्फ उसका इंतज़ार कर रही हूँ, बस। अब ये फ़ोन आ रहे हैं, मुझे यकीन है कि ये वो ही फ़ोन कर रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है। फिर ये मौका आया है कि कुछ लोग वापस आए हैं। मैं इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहती, बस। और कोई बात? वो उन
सारी माओं के बयान रिकॉर्ड करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं जिनके बच्चे सालों से गायब हैं। बस हाँ, हेलो, मैंने कहा था ना मैं खुद कॉल करूंगा। क्या किस बात का कीड़ा है तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? पिछले 1 घंटे में 4 कॉल कर चुके तुम। अब कॉल नहीं करना, बस मना कर दिया ना मैंने। चाची चाची कहाँ है? किचन में। चाची बोलो। क्या बोलूं? अपनी राय दो। मुझे ये बताएं, मेरी इस घर में क्या है? क्या मतलब? कौन हूं मैं? क्या कह रहे हैं, समझा नहीं। मैं आपकी तरह घुमा फिरा कर तो बात नहीं कर रहा, सीधा सीधा एक सवाल पूछ रहा हूँ, कौन हूं मैं? किस किस्म का सवाल है ये? बताएं ना, कौन हूं मैं? अरे सलमान, कचरा हूँ, कीड़ा हूँ, कुत्ता हूँ, कीड़ा हूँ, क्या हूँ? चलें, बस बहुत। अभी नहीं हुई ये बात, अभी बात कर रहा हूँ मैं। हमें नहीं करनी। आपको बात करनी पड़ेगी। बहुत मत जमाओ और आहिस्ता बात करो मैं उनसे। ऐसा बात कर रहा हूँ, जवाब दे मेरी बात का। खुद ही बता दो क्या जवाब। मैं जानना चाहता हूँ आप मुझे क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं आप मेरे बारे में, कौन हूँ मैं? अरे औलाद हो हमारी, और तो औलाद के साथ ऐसा नहीं किया जाता है। क्या क्या है और कुछ नहीं तो सारा का ही ख्याल कर लिया होता। असल से ज्यादा सूद से प्यार होता है, आपको तो दोनों की परवाह नहीं है। सुनो, परवाह नहीं होती तो हम बात ही नहीं करते तुमसे। वो मैसेज याद है आपको? कौन सा? सेव है मेरे मोबाइल में, क्या बात? दिखाता हूँ मैं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये देखो, नहीं देखो। ये पढ़े ना, इसको पढ़े ना, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। नहीं, तुम्हारी बच्ची जिस स्कूल में पढ़ती है हमें मालूम है, आगे तुम खुद जिम्मेदार हो। ये 3 साल पहले की तो बात क्या है। चाहती हैं आप? 3 साल पहले उन्होंने धमकी दी थी, आप उस पर अमल करें, उठा कर ले जाए मेरी बच्ची को। बोले यार, मना किया ना तुम्हें फोन करने से, दिमाग ठीक है? सॉरी सर, सर सॉरी, एसएन के नंबर से कॉल थी तो मुझे लगा। जी सर। नहीं सर, आप फिक्र नहीं करें, मैं भेजता हूँ, मैं भेजता हूँ। जी, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। ओके ओके सर, मैं आपको जाना है, जाएं। मुझे बस ये बता दें कि इस सबसे फायदा क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा हुकूमत पर। आपकी लॉन्ग मार्च से हाँ, उन पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता, आगे बात करें। देखो 4 लोग वापस आए हैं ना। तो हजारों में से 4 वापस आ गए, तो आपके ख्याल में आपके प्रेशर की वजह से आए? आवाज उठाने से फर्क पड़ता है। अरे रहने दें अम्मी, आए दिन ये प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट होते रहते हैं, कभी डॉक्टरों के, कभी मजदूरों के, कभी पार्टियों के, किसी की कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और ये लॉन्ग मार्च किसके खिलाफ? हुकूमत के। क्यों? क्यों, क्या मतलब है? साथ के गायब होने में हुकूमत का हाथ है, कैसे पता? और कौन उठाएगा उसे? तो आप सोचें। मैं सोचूं, क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। तो साथ के गायब होने में हुकूमत का हाथ। हाँ, क्योंकि वो सवाल उठाता था सब हुकूमत पर। वो तो हर चैनल पर हर रोज लोग उठाते हैं। प्राइम मिनिस्टर पे उठाते हैं, प्रेसिडेंट पे उठाते हैं। सिर्फ एक इदारा है यहाँ पर जिस पर आज तक कोई सवाल नहीं उठाता। तो आपके ख्याल में वो है इसके पीछे? हाँ। आपको जो आपके ये ह्यूमन राइट्स वाले कहते हैं, आप उस पर यकीन कर लेती हैं? मैं आपको बताऊं, ये ह्यूमन राइट्स वगैरह ये सब पैसा कमाने के धंधे हैं और कुछ भी नहीं है। ये सब इन प्रोटेस्ट की, इन लॉन्ग मार्चेस की दुनिया को तस्वीरें दिखाते हैं, बताते हैं कि हम कितना काम कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, ताकि पैसे मिले, बस। ह्यूमन राइट्स वाले, ये सही कहती हैं आप, ह्यूमन राइट्स वाले ही हैं, बेचते हैं ह्यूमन राइट्स। ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? मैं मिली हूँ उन माओं से जिनके बच्चे उठाए हैं उन्होंने। तो जो बातें उन्होंने मुझे बताई हैं वो सब झूठी नहीं हो सकती। अम्मी, आपने एक तस्वीर का एक रूप देखा है, बाकी पूरा सच नहीं मालूम आपको। तो क्या है पूरा सच? हमें भी बताओ, पता चले आज। इतनी सीधी बात नहीं है। नहीं तो क्या मुश्किल है इसमें, बताओ ना। आप उन माओं से मिली हैं, आप उनके बच्चों से नहीं मिली। अगर मिल रही होती ना तो आपको मालूम होता कि उनके बच्चे क्या कर रहे थे, किन चीजों में मुलव्विस थे। मैं अपने बेटे से मिली हूँ, मुझे पता
लगता है कि वो क्या था? ऐसा आपको लगता है? क्या मतलब? बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? खुल के कहो। मैंने अपने तौर पर भी पता करवाया था। क्या? साथ का। सियासत से? हाँ। क्या पता चला? क्या पता चलेगा उससे? उसका कहना है कि हो सकता है ये काम किसी और का हो। किसका? शायद किसी शिद्दत पसंद तंजीम का। वो जब ऐसा कुछ करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं। आपको सब पता है वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं? अरे छोड़ दो सलमान, रहने दो। सबको पता है कि ये किसने किया है। आप जिनका आप समझ रही हैं ना उन्होंने नहीं किया। किसका? किनका? नाम लो ना। डरते क्यों हो? मैं नाम डर लो। नहीं रहा। क्यों डरूंगा मैं? अरे सलमान, नहीं, क्यों बात कर रही है इस तरह से इस वक्त? क्या काम मैंने? आपने कुछ कहा ही नहीं, कुछ कहती नहीं है ना आपको। अच्छा ठीक है, तुम बोलो क्या कहना चाह रहे हो? आप सच सुनना चाहती हैं? हाँ बोलो, बताओ, हमें सच सुनाओ। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, क्या? साहब पहली बार तो घर से गायब नहीं हुआ। क्या? सुन लिया आपने जो मैंने कहा? तब वो अपनी मर्जी से खुद से गया था घर छोड़कर। अब जाहिर है उसको अगवा किया गया है। यकीन है आपको? क्या मतलब है यकीन? क्या कहना चाह रहे हो? यकीन है आपको? तुम्हारा ठीक है तुम्हारा, उसकी शादी को 1 हफ्ता हुआ था, 1 हफ्ते के बाद वो उठ के कहीं चला जाएगा। तो आप मुझे बताएं ना कि शादी के सिर्फ 1 हफ्ते बाद वो घर छोड़कर क्यों चला ये जाएगा? मैं बताऊं तुम्हें? क्यों भूल गई? मैं कुछ नहीं भूली हूँ। क्या कहना चाहते हो? राबिया को नहीं पता ना? राबिया का क्या मामला है? राबिया, राबिया को क्यों? राबिया, राबिया ने- राबिया इधर आओ। अरे कितने अरसे के लिए गया था साथ बताएं? घर छोड़कर कितने अरसे के लिए गया था? 2 साल के लिए साथ घर छोड़कर गया था। नहीं नहीं। शादी कैसे करवाई थी? क्या मतलब है शादी? बताएं ना शादी कैसे वो करवाई थी? करना चाहता था शादी। वो शादी करना चाहता था। हाँ। अपनी वो शादी को मानता नहीं था, वो शादी करना जो चाहता भी है, अगर वो खुद घर छोड़ के गया होता तो कम से कम मुझसे तो रास्ते में रहता। अम्मी वो साथ है, मैं नहीं हूँ। उसको कभी परवाह नहीं थी इस घर की या इस खानदान की। उसने हमेशा वही किया जो वो करना चाहता था। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी हरकतों से घर वालों पर या खानदान वालों पर क्या असर पड़ रहा है। और उसने शादी की थी क्योंकि आपने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया था। शर्म करो। 4 पैसों के लिए अपने सगे भाई के लिए झूठ बोले जा मैं रहे झूठ हो। नहीं बोल रहा, आप झूठ बोल रही हैं। झूठी हैं आप। सब बकवास तुम इसलिए कह रहे हो ना, ये तुम इसलिए कि तुम्हारे मुंह में चुप आ गया, तुम्हें चुप करा दे। ये जूता उठाओ और हमारे सरों पे लगाओ। ज़ारा, 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 क्या हुआ? सलमान? ज़ारा कहाँ है? स्कूल में है अभी? स्कूल में होगी कि निकल गई होगी? सब तो निकल गई। नंबर दो स्कूल का। स्कूल का नंबर दो जो मैं कह रहा हूँ बताओ। क्या हुआ? अम्मी कहाँ है? नमाज पढ़ रही? बुलाया मैंने। नमाज पढ़ लेती है तो बुलाता हूँ। अम्मी लॉन्ग मार्च में गई थी। हैं? ये निकल गया है, इसको लगाएं सही से। अम्मी गई थी लॉन्ग मार्च में? नहीं। नहीं गई थी अम्मी लॉन्ग मार्च में। आया ना, नहीं गई थी। मैं- नहीं गई थी ना? हुआ क्या? हेलो जी हाँ, मैं ज़ारा सलमान का फादर बात कर रहा हूँ। ज़ारा सलमान, ज़ारा ज़ारा सल
जी ज़ारा को बोलिएगा कि मैं स्कूल खुद निकल गई। कितने बजे निकली? आपने खुद देखा था उनको जाते हुए? ओके? पापा मेरा टैबलेट लाए। चेंज करें जाके, फिर बात करता हूँ आपसे। हाँ? बताओ तो सही हुआ क्या? अम्मी कहाँ हैं? अरे बताया तो, नमाज पढ़ रही। लॉन्ग मार्च में नहीं गई। आप गई थी लॉन्ग मार्च में? आप गई थी लॉन्ग मार्च में? नहीं। सच कह रही? क्या हुआ? जो हुआ है उसको रहने दें, ये बताएं आप गई थी लॉन्ग मार्च में कि नहीं? नहीं गई। ये अगर बाद में मुझे पता चला ना तो क्या करोगे? मारोगे हमें? समझ तो ले कि आप गई थी। कह जो दिया कि नहीं गई थी। राबिया! राबिया! राबिया से क्या पूछ रहे हो? राबिया इधर आओ। उस दिन तय हो गया था ना कि नहीं जाना, तो नहीं गई थी। राबिया बताओ उसको कि गई थी कि नहीं? अम्मी गई थी लॉन्ग मार्च में, इधर देखो। नहीं। अरे तुम बताओगे अभी कि हुआ क्या है? ये हुआ है। अरे इसको चला तो दो। ये मैसेज कब आया? एयरपोर्ट से उतरकर घर आ रहा था। घर पहुंचने से कोई 2 मिनट पहले ये मैसेज मिला है। मैं सोच रहा हूँ एक मिनट। क्या हुआ? कुछ नहीं, कहाँ जा रहे हैं? अरे देखने जा रहा हूँ कौन आया है। कौन आया है? देखने तो दो। कौन आया था? अभी किसी ने खटखटाया था। हैं? मुझे तो आवाज नहीं आई। एक बार। आपका आला ठीक है? हाँ ठीक है। हो सकता है इसमें कोई खटर खटर हो। अब बहुत हो गया। अब ये सब नहीं चलेगा। मतलब इसका हल निकालना पड़ेगा। पुलिस को बताओ। पुलिस ने कभी कुछ किया है किसी के लिए? फिर हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। हैं? कहाँ निकलना पड़ेगा? कहीं भी। ऐसे ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं रहा है। क्या कह रहे हैं? इसका यही हल है कि हम यहाँ से चले जाएं। ऐसे कैसे सुने, चले? मैंने अपने दोस्त से बात की। उसका एक खाली फ्लैट है दुबई में। वो कह रहा था वो कुछ अरसे के लिए दे देगा हमें। ये हम सब थोड़े अरसे ऐसे के लिए नहीं वहाँ- हो तो सकता। जैसे हो सकता है वैसे होगा, लेकिन होगा जरूर। असाद और जब छूट कर आएगा तब वो भी रह सकता है हमारे साथ। साथ जब छूट कर आएगा तो क्या लगेगा? कि उसके घर वाले भूल गए, उसे मुल्क ही छोड़ के चले गए? क्यों भूल कर चले गए? ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बेटे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आप समझाएं ना, कुछ समझती नहीं है। मैं नहीं जा सकती कहीं। बेटा ऐसे कैसे जा अरे सकते? ज़ारा को या किसी और को कुछ हो गया कल को तो क्या करेंगे हम? बोले। ये कहना चाह रहा है कि हम भूल जाएं, ये उम्मीद ही छोड़ दें कि कभी वो वापस भी आ सकता है। ये नहीं कह रहा यही कह रहा है। ये नहीं कह रहा हूँ। आप लोग समझते क्यों नहीं है? मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो रहा है। देखें, कल को साथ छूट कर आ भी गया तो वो हमारे साथ नहीं रह सकता। उस पर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया था उन्होंने। उसने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने कहा था या नहीं कहा था, उस पर इल्जाम लग चुका है। वो अगर आ गया तो वो उसको मार डालेंगे, या शायद हम में से भी किसी को भी। जो 3.5 साल से उसको नहीं भूले, वो उसके वापस आ जाने के बाद उसको ऐसे जाने देंगे। वो आएगा तो हम उसके साथ कहीं चले जाएंगे या फिर उसी को कहीं भेज देंगे बस। और जब तक नहीं आएगा तब तक हम यही रहेंगे। भले ज़ारा तुमने कभी सोचा है तुमने कि ये धमकियों वाले फोन तुम्हें ही क्यों आते हैं? उनके आपके लाडले ने जो गुल खिलाए हैं उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम पीछे हट जाएं, डर जाएं। हाँ, डर रहा हूं मैं, डर रहा हूं। मुझे अपनी बच्ची की सेफ्टी अजीज है बस। हम कहीं नहीं जा रहे। तुम्हें जाना है तुम जाओ। आप समझाएं प्लीज। मैं तंग आ गया हूं इस वक्त। एक मिनट। क्या हुआ? अरे किसी ने नहीं खिलाया, कान बज रहे हैं आपके। एक मिनट। तो आप नहीं चाहिए। मैं अपने बेटे को नहीं भूल सकती।
इनको किसी भी तरीके से समझाएं, मगर समझाएं। मैंने फैसला कर लिया है, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से। हम यहीं रहेंगे, तुम चले जाओ। हमारी देखभाल करने के लिए राबिया काफी है। राबिया नौकरानी है आपकी? बेटी है हमारी, तुमसे ज्यादा ख्याल रखती है हमारा। बेटी नहीं है, तय भी है। क्या? 3.5 साल से इस घर में तय है, क्योंकि आपके एहसानों तले गदी हुई है, वरना कभी घर छोड़कर चली गई होती वापस अपने घर। मतलब इसको खुला चाहिए। यही सुनना रह गया था, अंदाजा तो हो गया था मुझे। जाओ उसको भी ले जाओ, ले जाओ उसको भी। क्या अंदाजा हो गया था आपको? हाँ ले जाओ, मैं अंधी नहीं हूँ, मालूम है मुझे। अम्मी खुदा की कसम है, मेरे जहन में कुछ ऐसी बात भी आई है, मैं जिसकी कहेंगी कसम खाने को तैयार। ऐसी बातें करने वाले कहीं थी रवामात में। तुम्हें जो करना है बात सुने आप मेरी, आप कैसे चली गई? आप समझती हैं कि मेरी बच्ची मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। क्या बिगाड़ा मैंने आपका? मेरी बच्ची ने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों दुश्मनी है आपको मुझसे, मेरी बच्ची से? सारी जिंदगी कोशिश करता रहा, क्या करूं कि मेरी मां मुझे देख ले, मेरे बारे में भी परेशान हो ले। पापा के कर्जे अदा किए, सारे घर का खर्चा उठाया, खून दिया मैंने इस घर के लिए, क्या मिला मुझे? बीवी के मरने के बाद दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि साथ घर में नहीं था, आपको तकलीफ होनी थी। मेरा क्यों ख्याल नहीं आता आपको? पहली नौकरी लगी, घर छोड़कर चला गया वो, क्योंकि उसे अपनी आजादी अजीज थी। बाप के कर्जे उसकी जिम्मेदारी थोड़ी थे, उसे तो बड़े काम करने थे, मजदूरों के लिए, हुकूक के लिए लड़ना था उसको। और बताओ मैं क्या करता था वो वहां पे? किसके साथ उठता था, किसके साथ बैठता था, किसके साथ सोता था? बताओ मैं आपको। साथ छोटा है, उसे तंग नहीं करो। देखो उसे मारो नहीं, वो छोटा है, उसे क्या पता वो छोटा है, मैं कभी छोटा नहीं था। अब ऐसा करें, मार दे मुझे, मेरी बच्ची को भी। अम्मी दरवाजा खोलें। अम्मी मेरी बात सुने प्लीज। अम्मी प्लीज। पापा, सलमान, पापा, सलमान प्लीज जल्दी आए।
ऐसे ही करना पड़ेगा शायद 2 साल तक। उसके बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा तो फिर तब की तब देखेंगे। और और मेहनत राबिया, कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता था मुमकिन है लेकिन लेकिन देखो जो सूरत हालत है, मुझे हालात का अंदाजा नहीं। आपको अंदाजा नहीं था? मुझे लगता था क्या लगता था? जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं अगर क्या छोड़िए, नहीं बोलो। थक गई हूँ मैं। थक गई हूँ बोझ उठा उठा के, बाबा का, पापा का, अम्मी का, साथ ही गैर मौजूदगी का, और अब आपका। बोझ ही रह गया है। मैं तो कहीं नहीं हूँ। दिखती हूँ मैं आपको? बताइए, दिखती हूँ? नहीं दिखती ना? नहीं, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे बताएं। मुझे आता है, बताएं, मैं देखती हूँ आपको। मेरी नहीं, बात नहीं, सुनो। नहीं, 150 करोगी। क्या? मेरी डेट्स ऊपर हो गई। Are you sure? नहीं, अगर होती तो बोलिए। तो क्या? अगर ऐसा होता ऐसा होता तो क्या? तो मुझे आगे बढ़ना पड़ता। पढ़ता मजबूर है। ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है? देखो दूसरा रास्ता। बस। राबिया, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम भी बैठो। राबिया, ये खुला के पेपर हैं। एक स्टेटमेंट पे मैंने साइन कर दिए हैं। उस स्टेटमेंट में ये है कि साथ को गायब हुए 3.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो अगर तुम खुला लेना चाहती हो, मुझे नहीं चाहती। सुन लो, पूरी बात सुन लो। तुम्हारी परेशानी वजह है। ज़ारा की सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसा नहीं कि मैं इस बात को समझती नहीं। मैंने कभी हरगिज़ ये नहीं चाहा कि तुम्हें या ज़ारा को या घर के किसी भी फर्द को कोई नुकसान पहुंचे। और ज़ारा तो मेरी पोती है, मेरी जान है। उस धमकी के बाद से मैंने खुद को रोक लिया था।
जगह खुल के अपने बच्चे की बात नहीं की मैंने। कभी किसी रिपोर्टर को इंटरव्यू नहीं दिया, कभी किसी को नहीं बताया कि मुझ पे क्या गुजर रही है। खामोश बैठी रही 3 साल सीने पे ये बोझ रखे जीती रही इस इंतजार में कि आ जाएगा, छोड़ देंगे उसे। तुम ठीक कहते हो, लावाबारी था, जिम्मेदारी का एहसास नहीं था उसको। लेकिन मुझे अजीज था भी ज्यादा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, इतनी ताकत नहीं है मुझे। जैसा भी था मेरा बच्चा था, मेरे जिस्म का हिस्सा था। बिल्ली को देखो कैसे अपने बलूंगड़े को अपने मुंह में दबाए दबाए करती है, कलेजे से लगाए करती है, और जब तक उड़ने जोगे ना हो जाए एक चिड़िया भी अपने बच्चों को अपने मुंह से चोका देती है। मेरे गले, मेरे हलक से रोटी कैसे उतरती है ये मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी खुद को जिंदा रखती हूँ, बस एक इस उम्मीद पर कि आ जाए, छोड़ देंगे उसे। क्या करूं? तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम, राबिया और ज़ारा को माँ मिल जाएगी और तुम्हें भी। जानते हैं ऐसा नहीं हो सकता। खर्चा बेचते रहना, नौकरानी रख लेंगे, वो हमारी देखभाल करेगी। पापा की तबीयत खराब ठीक है, है। मैं नहीं जाऊंगा कहीं। बिल्कुल ठीक है, चुप हो गए ना?